हम आपको सीधे ले चलते हैं एनसी मेडिकल कॉलेज में, जहां पर एनसी मेडिकल कॉलेज के प्रिंसिपल प्रेस वार्ता कर रहे हैं। मैं प्रिंसिपल डॉक्टर एन के महेंद्रू, एनसी मेडिकल कॉलेज इसराना पानीपत का आप सबको स्वागत करता हूं इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के लिए। और मैं आपको बताना चाहूँगा कि जो हमारा अभी एक बैच जो इंटर्न्स का शुरू हुआ है, ये 19 में एडमिशन हुई थी कोरोना काल में। तो कोरोना काल में तो सारा काम ऑनलाइन था, उसमें फिज़िकली क्लासेस नहीं होती थी और प्रैक्टिकल भी बड़ा इम्पॉसिबल था, क्योंकि स्टूडेंट्स वहाँ पर नहीं आते थे, क्लास में पेशेंट भी नहीं आते थे। पर उसके बाद जब से बच्चों ने मेहनत की और हमारे टीचर्स ने बहुत मेहनत की, तभी इनका रिज़ल्ट इतना अच्छा आया है कि हम सोच रहे हैं कि ये तो कोरोना काल के भी पीरियड से भी अच्छा रिज़ल्ट आया है। अगर कोरोना काल में भी इतनी मेहनत करते तो इतना अच्छा रिज़ल्ट नहीं आता, पर इसमें इतना अच्छा रिज़ल्ट आया है कि हम दिल से, अंदर से हमारी आत्मा इतनी खुश है कि ये वाला रिज़ल्ट सबसे बढ़िया आया है। क्योंकि मैंने कुछ ज़्यादा कर ली है हमने बच्चों के साथ, थ्योरी में भी और प्रैक्टिकल्स में भी। और बच्चों के परसेंटेज, कईयों के परसेंटेज बिटवीन 70 to 80% है। हालांकि मेडिकल में इतना नहीं आता है, मेडिकल में बाकी सब्जेक्ट्स में औरों में कोई एमए बीए में आ जाता है, पर ऊपर हैं वो लड़कियां हैं या लड़के हैं इसमें से? फर्स्ट और सेकंड तो लड़कियां ही हैं। लड़कियां हैं सर? लड़कियां वैसे भी आजकल पढ़ने में ज़्यादा अच्छी होती हैं, ज़्यादा मेहनती होती हैं। जी। लड़के थोड़े पीछे होते हैं। हाँ। हमारे ज़माने में कुछ उल्टा होता, लड़कियां पीछे होती थी, लड़के आगे होते थे। द स्टेज हैज़ कम कि लड़कियां हर वर्ग में आगे बढ़ती जा रही हैं। मेडिकल कोड। देखो, हम बच्चों को एक तो उनके साथ जो है थ्योरी क्लासेस में पूरी अटेंडेंस देते हैं। हमारे पास पूरे के पूरे लेक्चर थिएटर्स हैं, जिसमें हर तरह के टीचर्स हैं, प्रोफेसर्स हैं, एसोसिएट प्रोफेसर्स हैं, असिस्टेंट प्रोफेसर्स हैं, ट्यूटर्स हैं, लेक्चरर्स हैं, वो लेक्चरर्स हैं। और प्रैक्टिकल्स में तो ट्यूटर्स उनके सिर पे खड़े रहते हैं और एक एक चीज़ जो वो देखते हैं, जैसे कोई माइक्रोस्कोप में देखी, पहले वो खुद देखेंगे, फिर बच्चों को समझाएंगे एक एक को। तो उससे काफ़ी अच्छा, अगर आप किसी को हैंड टू हैंड सिखाएंगे, आँखों से आँखों से सिखाओगे एक चीज़, उसके रिज़ल्ट बहुत अच्छे आते हैं। जो कुणाल वर्मा, अभी मैंने एडिशनल मेडिकल सुपरिटेंडेंट के पोस्ट पे ज्वाइन किया है, लगभग 1 महीना हो गया। मैंने जब से चांस लिया है, इधर से मैंने हॉस्पिटल की देख रेख का जिम्मा लिया है और उसमें मैंने काफ़ी सारी चीज़ें करने की कोशिश की है जो इम्प्रूवमेंट की तरफ हमारे लेके जाएंगे। उसमें पेशेंट से ट्रीटमेंट रिलेटेड फैसिलिटीज़, फील्ड के अंदर जो हमारी पीआरओ टीम काम करती है उनको गाइड कर रहे हैं कि कैसे कैसे लोगों को आपने मोटिवेट करना है यहाँ पे आके। और वो पेशेंट यहाँ पे मूव होना शुरू हो गया है पहले से। जैसे 1 महीने के अंदर हमारी जो नंबर ऑफ ओपीडी और इंडोर्स धीरे धीरे बढ़ने लगा है, तो लोगों को ये विश्वास बनने लगा कि अब यहाँ पे काम शुरू हो रहा है। काम अच्छा होगा तो डेफिनेटली हमारे पास लोग आएंगे और उनको फ़ायदा भी पहुँचेगा। नाम है और कितने मार्क्स आपके आए हैं? मेरा नाम डेजी है और मेरे मार्क्स 2780 है। जी। किस तरह का सफ़र रहा आपका इस दौरान और कैसे कैसे क्या क्या चीज़ें आपने यहाँ पे सीखी? हमने यहाँ पर काफ़ी कुछ नई नई चीज़ें सीखी। एनाटॉमी में हमने डाइसेक्शंस करे और बायोकेम में जैसे हमने प्रैक्टिकल्स में सब यूरिन एग्जामिनेशन, एनालिसिस, ब्लड एग्जामिनेशन सीखा। पैथोलॉजी में हमने हिस्टो की स्लाइड्स को अच्छे से रीड करना, उसकी एनालिसिस करना, ये सीखा। फार्माकोलॉजिकल में हमने सारे ड्रग्स का मतलब जैसे कि क्या साइड इफ़ेक्ट्स रहते हैं, क्या एडवर्स रिएक्शंस रहती हैं। कोरोना के टाइम पे हमारी ऑनलाइन क्लासेस होती थी एंड ऑनलाइन क्लासेस के टाइम पे हमारे को डाइसेक्शन से लेकर बोन से लेकर सारी चीज़ें ऑनलाइन बहुत अच्छे से दिखाई गई थी। हम फर्स्ट ईयर में थे तब। सो हमारी ऑनलाइन क्लासेस अच्छे प्लेटफॉर्म पे होती थी। अच्छा इंटरनेट कनेक्टिविटी की वजह से हमारे को सारी चीज़ें क्लियरली दिखाई दी गई थी। एनाटॉमी बहुत ऐसा सब्जेक्ट है जो देख कर ही समझ आता है। डिस्पाइट दैट हमारे को ब्रेन के स्ट्रक्चर्स, बोन्स, सारी चीज़ें उस समय ऑनलाइन दिखाई गई थी एंड ऑनलाइन हमारी एग्जामिनेशंस, वाइवास, सारी चीज़ें हुई थी। जैसे ऑफलाइन होता था कि हमारे प्रैक्टिकल्स होते थे, हमारे असेसमेंट होती थी, उसी सेम बेसिस पे हमारा सारी चीज़ें ऑनलाइन भी हुई थी।
क्या कैसे डेवलप करने का काम कर रहे हैं जिससे लोगों को रोज़गार भी मिले। हेल्थ जो है ना, हेल्थ से रिलेटेड यहाँ पर जितना भी मतलब इम्प्रूवमेंट हो सके हेल्थ से रिलेटेड वो करने का काम कर रहे हैं। हमारे पिताजी का सपना एक ही था कि भाई ग्रामीण इलाके में कैसे भी स्वास्थ्य सेवा जो है ना वो मिलनी चाहिए, एजुकेशन मिलनी चाहिए लोगों को। अगर एजुकेशन बढ़िया होगी तो रोज़गार अच्छा मिलेगा। रिजल्ट्स अच्छे आए हैं, ये सब हमारे जो भी फैकल्टीज़ है, प्रोफेसर्स है, उनकी देन है कि भाई वो अच्छा पढ़ाते हैं, अच्छी उनकी एकेडमिक वो रही है। तो जब तक अच्छे प्रोफेसर्स अच्छा वो नहीं होगा तब तक अच्छे रिजल्ट्स नहीं आएंगे। तो हम तो एक ही वो करते हैं, सभी डॉक्टर्स जितने भी हमारे प्रोफेसर्स वगैरह हैं उनसे एक ही चीज़ की वो करते हैं कि बच्चों की पढ़ाई के लिए हम तन मन धन से हर तरह से तैयार रहते हैं हर चीज़ करने के लिए।